जहां अर्जुन और गौरी रहते थे। उनका प्यार गांव की हवाओं में घुला हुआ था, लेकिन उनकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। उनके प्यार पर एक बहुत गहरा साया था, और वो साया था उनके परिवारों के बीच की सालों पुरानी दुश्मनी का। सोचिए, एक ऐसी दीवार जिसने उन्हें एक दूसरे से मिलने की हर उम्मीद छीन ली थी। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ दो दिलों में पनपता हुआ प्यार और दूसरी तरफ दो परिवारों में जलती नफरत की आग। यही वो कशमकश थी जिसके बीच अर्जुन और गौरी का भविष्य फंसा हुआ था। तो इस नफरत की दीवार को कैसे तोड़ा गया? इसका जवाब किसी इंसान के पास नहीं था, बल्कि एक छोटे से वफादार पंछी के पास था। एक सफेद कबूतर जो उनकी उम्मीद की आखिरी किरण बना। अर्जुन का पाला हुआ ये कबूतर सिर्फ एक पक्षी नहीं था, वो उनके दिलों को जोड़ने वाला एक पुल था। वो उनके प्यार की जुबां था, उनका अकेला राजदार और सबसे भरोसेमंद साथी। उनकी पूरी दुनिया बस इसी एक सिलसिले पर टिकी थी। अर्जुन के लिखे शब्द कबूतर के पंखों पर सवार होकर गौरी तक पहुंचते, और गौरी का जवाब उनके प्यार को जिंदा रखता था। अब अंदाजा लगाइए, इस छोटे से पंछी के कंधों पर दो जिंदगियों की उम्मीदें थी। और फिर वो दिन आ ही गया जब एक आखिरी खत भेजा गया, एक ऐसा खत जिस पर उनका पूरा भविष्य दांव पर लगा था और जिसने कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। अर्जुन का पैगाम बिल्कुल साफ था, आज रात पुराने बरगद के पेड़ के पास मिलना, हम साथ भाग जाएंगे। ये सिर्फ एक खत नहीं था, ये उनकी नई जिंदगी का, उनकी आज़ादी का टिकट था। अब सब कुछ उस वफादार कबूतर की एक उड़ान पर टिका था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उस कबूतर ने अपनी सबसे अहम उड़ान भरी, आसमान का रंग बदलने लगा। शांत हवाएं एक भयानक तूफान में तब्दील हो गईं, मानो कुदरत ही उनके प्यार के खिलाफ हो गई हो। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी और हर गड़गड़ाहट उस छोटे से पंछी की हिम्मत का इम्तिहान ले रही थी। और हवा तो जैसे उसे आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती थी। वो उसे पीछे धकेलने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी वफादारी हवा से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। तूफान के एक बेरहम झोंके ने उसे जख्मी कर दिया। उसके पंख लगभग टूट गए। एक पल को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन अपनी चोंच में दबे उस खत को देखकर उसने अपनी बची कुची ताकत जुटाई और फिर से उड़ान भरी। उस कबूतर की बहादुरी रंग तो लाई, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां वफादारी और बदकिस्मती का एक दुखद संगम होता है। लहूलुहान, बिल्कुल थका हुआ, वो कबूतर आखिरकार गौरी की खिड़की तक पहुंच ही गया। उसने अपनी चोंच से खत गिराया और उसी पल अपनी आखिरी सांस ली। उसने अपना वादा निभाया, अपनी जान की कीमत पर। और यहीं पर किस्मत ने सबसे क्रूर खेल खेला। जिस पल कबूतर ने दम तोड़ा, उस तूफान को देखकर अर्जुन ने सोचा कि वो नहीं आएगा, और उसने उम्मीद खो दी। वो वहां से चला गया, और जब गौरी वो खत पढ़कर उस पेड़ तक भागी तो वहां कोई नहीं था। जब गौरी ने उस नन्हे बेजान शरीर को अपनी खिड़की पर देखा तो उसका दिल टूट गया। वो समझ गई कि उनके प्यार की खातिर एक बेजुबान पंछी ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अर्जुन और गौरी की प्रेम कहानी वो तो अधूरी रह गई, लेकिन एक और कहानी ने जन्म लिया, उस छोटे से संदेशवाहक की वफादारी की कहानी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। तो वफादारी होती क्या है असल में? सिर्फ साथ देना? नहीं। उस कबूतर ने सिखाया कि वफादारी का मतलब है हर मुश्किल के बावजूद आखिरी सांस तक अपना वादा निभाना। उसने इस शब्द को जी के दिखाया था। और यही वजह है कि आज भी उस गांव में लोग अर्जुन और गौरी के अधूरे प्यार से ज्यादा उस कबूतर की पूरी वफादारी को याद करते हैं। उसकी कहानी गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई, सच्ची निष्ठा की एक मिसाल।